में दोस्तों हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं, जो कि सेशन वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लवन का नियम। आगे का क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। उसके भार में आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, यानी कि उत्प्लावकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आगे का क्वेश्चन है, जल पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने आयतन के बराबर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल का अभाव। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। आगे का क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 1 है, यानी कि दोनों हो जाएगा। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोग्राम। आगे का क्वेश्चन है, पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, भारहीन, इसको ऊपर कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वही रहेगा। एक केस नली में, आगे का क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, यानी कि ये किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। आगे का क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसका भार घट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूमि स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे का क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जब कुएं से पानी के बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारहीनता होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। आगे का क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। आगे का क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्ताकार में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र में घोल तैयार करता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई करने में क्यों सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यह घोल के पृष्ठ के तनन को कम करता है। आगे का क्वेश्चन है न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। आगे का क्वेश्चन है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे का क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकाल लेने पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। अगला क्वेश्चन है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। आगे का क्वेश्चन है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। अगला क्वेश्चन है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है तो क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता को ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, यानी कि गति जड़त्व होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक ही साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग इसके बराबर होता है, यानी कि कोणीय संवेग इसके बराबर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण मल्टीप्लाई कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके आरक्षण का प्रकथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। आगे का क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र में। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। आगे का क्वेश्चन है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुस्त, तो वो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। आगे का क्वेश्चन है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग यांत्रिक चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं जिसमें टोटल 215 क्वेश्चन थे, एक एक करके हमने सबको देखा। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा।